तो यहाँ पर छठ के तीसरे दिन यानी कि संध्या अर्घ की तैयारी शुरू हो गई है और कुछ लोग हमारे घर पर संध्या अर्घ के लिए आने वाले थे, तो ना केवल पूजा की तैयारी बल्कि उनके खाने पीने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर सारा खाना बिना प्याज लहसुन का बन रहा था। तो इधर मैंने छोले उबाल के रखे थे, तो छोले और आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी थी। इधर पापा जो है पुड़िया बांध रहे थे, तो पुड़िया में सारे ड्राई फ्रूट्स, काली मिर्च और सब तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। और ये देखिए कि वो पुड़िया बांध रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे पुड़िया बांधे गए। उसके बाद मम्मी जो है यहाँ पर ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ मैंने ये कर दी थी कि उन्होंने जो आटा ठेकुआ बनाने के लिए लगाया था, वो सही लगाया था, पर मुझे लगा कि शायद उसके अंदर घी कम है, तो मैंने उनको ये आइडिया दे दिया कि जो है क्या कहते हैं थोड़ा-सा और जो है इसमें घी डाल दो, नहीं तो ठेकुआ खस्ता नहीं बनेंगे। और वही जो थी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो गई, उन्होंने मेरी बात मान ली, जबकि मैं इतना ठेकुआ बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने 2 ही बार ज़िंदगी में ठेकुआ बनाया है। तो उन्होंने मेरी बात मानते हुए जो है और ज़्यादा घी उसमें डाल दिया, जिसका नतीजा बाद में ये निकला कि जो ठेकुआ थे वो सही से तले नहीं जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ठेकुआ बनाने की तैयारी में लग गई हैं और उन्होंने ठेकुआ बनाना शुरू कर दिया है। इधर जो है घी गरम हो रहा था और वो ठेकुआ बनाने की तैयारी में लगे थे। जो पहला बैच बना था, क्योंकि हमने घी ज़्यादा डाल दिया था, तो पहला बैच ज़्यादा अच्छा ठेकुआ नहीं बना, यानी कि वो ठेकुआ बन तो रहे थे लेकिन तलने पर टूट जा रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि एक बार जब मैंने ठेकुआ बनाया था और मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने जो है उसमें क्या कहते हैं मैदा मिला दिया था, और उन्होंने भी जो है आटा ठेकुआ का था उसके अंदर मैदा मिला दिया और थोड़ी सी चीनी और मिला के दोबारा जब बना के ट्राई किया तो अब ठेकुआ बन गए थे। और हमारे ठेकुआ बनने के बाद पापा ने जो है जितने भी फल फ्रूट थे उनको धो दिया था और मम्मी ने सारे डाले जो है क्या कहते हैं सजा दिया था। यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई थी, आप देख सकते हैं मेरे को साड़ी नहीं पहननी आती, लेकिन मम्मी ने मुझे साड़ी पहना दी थी, तो मैं भी तैयार हो गई थी। फिर कुछ लोग आ गए थे, यहाँ पर जो है पूजा मम्मी को सिंदूर लगा रही है और यहाँ पर मम्मी संध्या अर्घ के लिए जो है डाला उठाने के लिए तैयार हो गई है और जा रही है। गार्डन में हमने पूरा जो है इंतज़ाम किया था, जहाँ पर संध्या अर्घ का कार्यक्रम होने वाला था, तो हमने गार्डन में ही सारा इंतज़ाम किया हुआ था। बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी और बहुत ठंडी भी थी, तो यहाँ का मौसम अब धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है। लेकिन जब हम संध्या अर्घ के प्रोग्राम के टाइम तक जो है धूप भी ढलने लग गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत धूप जो दिख रही थी उसी को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी संध्या अर्घ करने का जो प्रोग्राम है करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूजा अर्चना करने में लग गई हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है तिलक लगाने से होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी में खड़े होने की ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं थी, तो मैंने आइडिया लगाया कि क्या कहते हैं बच्चों का जो एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप होता है वो मंगा लेते हैं, और उसको ये इन्फ्लेटेबल होता है, तो इसमें हवा भर के और इसके अंदर पानी भर के उसमें उनके खड़े होने का इंतज़ाम कर दिया। और जिस तरफ वो खड़ी हुई थी उसके सामने सूर्य देवता दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और लोग भी धीरे-धीरे जो है आने लगे थे, अलग-अलग फैमिली, हिमांशु भाई की फैमिली आई हुई थी, हर्ष भाई की फैमिली आई हुई थी, और भी लोग जो थे रास्ते में थे, क्योंकि हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था तो लोग पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन धीरे-धीरे सब लोग जो है पहुँचने लगे थे। यहीं पे गार्डन में हमने पूरा इंतज़ाम किया था और मम्मी ने जो है यहाँ पर पूरी जो है इधर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और अभी को आप देख सकते हैं कि डाला उठा के छठ घाट तक जाने का जो एक होता है प्रोग्राम, जो कार्यक्रम होता है, वो अभी से हमने करवाया। तो घाट पर तो हमें नहीं जाना था, हमें तो अपने गार्डन तक ही इसे लेके जाना था, पर अभी को जो है दामाद होते हुए ये कार्यक्रम करने का मौका मिला, और अभी जो है छठ घाट तक, जो कि हमारे गार्डन में ही था, वहाँ तक डाला उठा के पहला जो है वो उठा के और गिराते-गिराते जो है फल गिराते-गिराते जो है बचा। लेकिन सब कुछ सही सलामत करके, और जो टेबल जिस पे हमने डाला सजाने के लिए टेबल लगाया था वहाँ पे सजा दिया। उसके बाद जो दूसरा
सूप लेके जाना था, तो मैंने कहा कि मैं अकेली क्यों रहूं पीछे, मैं भी सूप को सिर पे उठा के कैकटे घाट तक लेके जाऊंगी। तो मैं भी जो है सूप उठा के घाट तक लेके जाने लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है सूप ही है जिसे घाट तक उठा के ले जा रही हूँ। आजकल लड़का और लड़की दोनों में कोई समानता होनी चाहिए। तो अगर लड़का सारे जिम्मेदारी उठाता है तो लड़कियों को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और क्योंकि मेरी मम्मी जो है ये कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी खुश हो रही है कि मैं जो है एक डाला अपने सिर पे उठा के लाई। फिर डिसाइड हुआ कि एक तीसरा भी सूप था, तो एक रितेश भाई हमारे घर पे आए हुए थे और हमने डिसाइड किया कि वो तीसरा जो है सूप अपने सिर पर उठा के लाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में थोड़ी बाधा इसलिए आ गई क्योंकि हम फ़ोन चेंज कर रहे थे और रितेश भाई तीसरा सूप जो है अपने सिर पर उठा के लाने वाले थे। तो क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा था और दोबारा रिकॉर्डिंग करने का जो है प्रोग्राम मेरे हाथ में आया। तो यहाँ पर अब आपको सही तरीके से सारी रिकॉर्डिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रितेश भाई जो है डाला खिला रहे हैं और एक संतरा उन्होंने गिरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, भूल चूक तो छठ मैया माफ़ करती ही है। तो कोई बात नहीं, वो सब तो होता ही रहता है। और यहाँ पर जो है सारे डाले आ चुके थे और आप देख सकते हैं कि घर के हर एक मेंबर के नाम का डाला मम्मी उठाती है। तो सारे जो है सूप तो यहाँ पे मिले नहीं थे, तो छोटी छोटी डलिया जो है मैंने मंगवा दी थी उनको, ताकि वो सारे मेंबर्स के नाम का जो भी भोग होता है, जो भी फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं, वो सब चढ़ा पाएँ। तो यहाँ पर जो है अर्घ देने की का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि पापा जो हैं सबसे पहले यहाँ पर अर्घ देने के लिए हम हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने दीप जलाने की कोशिश करी। हवा थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी, इसलिए दीप जलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। पर उन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है दीप जला ही दिया। एक दीप तो जल रहा है, पर बीच में छठ मैया की कृपा ही थी ये कि बीच में हवा बंद हो गई थी, इतनी तेज़ नहीं थी, जिसके कारण जो है दीप जलना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीप जल रहा है और जो पानी है आपको लग रहा होगा कि वो ठंडा पानी है, लेकिन हमने जो है पानी, जो वो पूल जिसमें वो खड़ी हैं उसमें जो हमने वो पानी है डाला है, वो थोड़ा गर्म पानी डाल दिया ताकि उनको कम से कम पैरों में जो है ठंडी ना लगे। और यहाँ पर एक्चुअली तबीयत ख़राब हो सकती है, तो डॉक्टर का मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर पापा ने जो है अर्घ दिया सबसे पहले, और मम्मी जो है क्या कहते हैं अर्घ के बाद जो जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है वो पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद अभी का नंबर था अर्घ देने का। अभी को एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि अभी का ही पहला छठ था, तो अभी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। तो मैं उसे गाइड कर रही थी। इसके बाद हिमांशु भाई के मम्मी पापा जो थे उन्होंने अर्घ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अर्घ दे रहे हैं और मम्मी जो है अर्चना कर रही हैं सबके लिए। और अब ये वैशाली का नंबर आया अर्घ देने का। वैशाली को भी नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। तो देख सब लोग ये हैं यहाँ पर थे जिनका ज़्यादातर लोगों का पहला छठ था, तो उनको पता नहीं था कि करना क्या था, तो हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे रहे थे। और जिस तरह से गाइडेंस दे रहे थे उस तरीके से लोग करते हुए जो है पूजा अर्चना कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वैशाली ने भी सारी गाइडेंस को देखते हुए जो भी करना था वो किया। तो ये अर्घ दिया। इधर हिमांशु भाई और सिद्धा जो है वो भी अर्घ देने के लिए आ गए थे और उनको भी गाइड किया गया कि करना क्या है, और वो पूरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे। और आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पे अर्घ दिया। तो यहाँ पर इतने सारे डाले हमारे पास थे कि सब लोग अर्घ जो है दे सकते थे। तो जितने भी लोग पहुँच पाए, कुछ लोग थोड़े बाद में भी आए थे, लेकिन इधर पूजा और रितेश का नंबर आ गया अर्घ देने का। तो आप ये देख सकते हैं कि वो भी अर्घ दे रहे हैं। इन्होंने पहले छठ देखा हुआ है तो इनको पता था, तो इनको कोई भी गाइडेंस देने की हमें ज़रूरत नहीं थी। इनके घर में छठ होता है, ये यूपी बिहार के लोगों को खासकर पता होता है छठ के बारे में। बाकी लोगों को इतना ज़्यादा छठ का पता
होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है पूरा बिना गाइडेंस के सब कुछ किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर दोबारा से दिया जलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिया बुझ गया था, क्योंकि हवा तेज़ चलने लग गई थी। तो कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली दिया जला दिया गया, और अंत में जो लास्ट डाला बचा था वहाँ उसके लिए सब लोगों को बुलाया गया, सारी औरतों को, कि वही अर्घ दे देंगी सब लास्ट डाले के लिए। तो सब के सब मिलके अर्घ दे रहे थे। वो मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो इस वजह से मैं अर्घ देने के लिए नहीं जा पाई, लेकिन बाकी लोगों ने मिलके अर्घ दे दिया। और इस तरीके से छठ का जो कार्यक्रम था संध्या अर्घ का, वो पूरा हो गया। और आप देख सकते हैं कि अभी ये अर्घ दे के इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हमने सारा जो है आरती करी मम्मी ने, और सबने आरती जो है ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आरती कर रही हैं। और क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी तो जो लपटें थी उनके हाथ पर आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप नीचे ही रख दो इसे और सब लोग वहीं से आरती ले लेंगे। तो बाद में क्योंकि वैशाली थोड़ा लेट आई थी और उनको सिंदूर नहीं लगाया गया था, तो मम्मी यहाँ पर जो है वैशाली को सिंदूर लगा रही हैं। और वैशाली के थोड़ा सा ये नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि खासकर जो सिंदूर लगाया जाता है मांग में लगाया जाता है, लेकिन जो बिहारी कल्चर में सिंदूर लगाया जाता है वो नाक से लगाया जाता है। तो पहली बार उनका सिंदूर जो है नाक से लगाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाक से उनको सिंदूर लगाया गया, और उनकी चूड़ियों पर भी मम्मी ने सिंदूर लगाया। और फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो यहाँ पर जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिसरप्ट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि मैं भी जो है सिंदूर लगाने के लिए जो है अपना हाथ बढ़ाया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिंदूर लगवा लिया, तो किसी और ने वीडियो रिकॉर्ड किया तो थोड़ा सा वीडियो उल्टा हो गया। इधर सिद्धा जो है वो भी आई थी, तो वो सीधा ऑफिस से आई थी, तो वो ऑफिस के ही कपड़ों में आ गई थी। उनको पता नहीं था कि जो है एथनिक वेयर में आना है, तो वो सीधा इसी तरीके से आ गई थी। लेकिन उन्होंने कल्चर में जो चीज़ें करी जाती है उसको फॉलो किया। उन्होंने भी सिंदूर नाक के ऊपर से ही मांग तक लगवाया और अपनी चूड़ियों पे भी सिंदूर लगवाया। तो ये एक प्रथा है जिसमें जो परिवर्तिन होती हैं वो आशीष देती हैं सिंदूर लगा के, कि तुम्हारा सुहाग लंबा रहे, तुम्हारी चूड़ियाँ सलामत रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने करी। और उसके बाद जो जितने भी मर्द लोग थे उनको बुलाया गया, ताकि वो लोग भी जो है अपना टीका वीका लगवा सकें। तो पूजा को क्या कहते हैं अपनी फ़ोटो क्लिक करवानी थी, तो सिंदूर लगवाते हुए, तो पूजा यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रही है। इसके बाद जो है जितने भी मर्द लोग थे उन लोगों को बुलाया गया, ताकि वो लोग भी टीका लगवा सकें और उनके पैर छू सकें और आशीर्वाद ले सकें। तो यहाँ हिमांशु भाई जो आए हैं, और यहाँ हिमांशु भाई के पापा आए हैं जो कि टीका लगवाने के लिए आए हैं। और फिर वो प्रणाम करते हैं। जो छठ व्रतिन होती हैं उनको प्रणाम करने का आशीष अलग ही मिलता है। और इधर वो आरती भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमांशु भाई आरती ले रहे हैं, और अब मम्मी निकल गई हैं। उसके बाद हम लोगों का काम था कि जितने भी लोग आए थे उनके स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम करना। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और अभी समोसे तल रहे थे, तो समोसे तल के और दे दिए। फिर अभी चाय लेके गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत आराम से जो है चाय वाय पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था। अंत में लेडीज़ ने खाना खाना शुरू किया, और इस तरीके से हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। यहीं मिलते हैं अगले